तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास पाठशाला प्राइम में। आज हम लोग कॉनकेव मिरर का मिरर फार्मूला जो है ना पढ़ने वाले हैं। तो सर क्या है मिरर फार्मूला? जैसे आपको पता होगा सीबीएसई जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल के पूछती है। तो आखिर ये फार्मूला आया कहाँ? देखो, हालांकि क्या है ना कि मैं अगर आपको केवल बता दूं कि भाई कॉनकेव मिरर का फार्मूला क्या होता है, 1/b + 1/u = 1/f, इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन हमको काम नहीं करना है, हमको क्या है, कंसेप्ट को ध्यान देना। अगर आप लोग जान जाएंगे ये फॉर्मूला बना कैसे है तो क्या है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में और भी थोड़ा सा जो है मजा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूला को पढ़ने से पहले 4-5 जो है कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, वो क्या क्या कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं बारी बारी करके। तो देखो भाई, पहला कंसेप्ट हमारा क्या है? पहला कंसेप्ट क्या है? जैसे पहला 1 है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, क्या पता होगा भाई, कि हमारा दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है। ठीक है, हम कहें ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल डी ई और ये एफ है। हम कहें ना ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा? तो जब ये एंगल ए जो है इक्वल होगा किसके? एंगल डी का। दूसरा, ये जो एंगल बी जो है इक्वल होगा किसका? एंगल ई का। और एंगल सी जो है इक्वल होगा एंगल एफ का। इसका मतलब क्या हुआ सर? सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? तो समझते हैं भाई, सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। देखो, सिमिलर का मतलब पता है क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है, पता है क्या? समरूप। सिमिलर का मतलब क्या होता है? समरूप। और समरूप का मतलब क्या होता है? सम प्लस रूप। और सम का मतलब क्या हो गया? समान। समान। रूप का मतलब हो गया रूप वाला। ठीक है, अब समझते हैं क्या भाई। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कभी हम लोग बदमाशी करते हैं तो हमारे पिताजी कहते हैं बिल्कुल उसके जैसा वो बदमाश है। ठीक है, कि बिल्कुल वो जो है ना बदमाश है अपने छोटे भाई की तरह। लेकिन है वो, हो सकता है छोटा भाई का आकार बड़ा हो, छोटा भाई का आकार छोटा हो, बड़ा बड़ा भाई मोटा हो। तो ट्रायंगल में भी क्या है, ये दोनों ट्रायंगल एक जैसा नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन एक जैसा है। कैसे एक जैसा है सर? तो देखो भैया, हम कैसे कहें, जैसे हम कहें ना कि देखो भाई, जैसे ये इसका वैल्यू हम कह दिए 60 डिग्री, इसका भी वैल्यू हम क्या कह दिए? 60 डिग्री। इसका भी वैल्यू हम कितना कह दिए? 60 डिग्री। ये भी क्या है हमारा? 60 डिग्री है। ये भी क्या है हमारा? 60 डिग्री है। और ये भी हमारा क्या है? 60 डिग्री है। भले हो सकता है इस ए बी का लंबाई डी के लंबाई के बराबर नहीं है, लेकिन एंगल का वैल्यू क्या है? आपस में इक्वल है। यानी हम कह रहे हैं क्या कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? आपस में सिमिलर होगा। तो सवाल उठेगा कि सर जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाए तो क्या होगा? तो देखो भाई, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाना तो क्या होगा कि ये ए बी बाई डी ई, ये ए सी बाई डी एफ, और ये बी सी और बाई ई एफ। ये साइड साइड का जो रेशियो है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। ये क्या होगा? ये इक्वल हो जाएगा। तो पहला, तो ये प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इस प्रॉपर्टी का जब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे ना, तो इसको प्रूफ करने के लिए ये प्रॉपर्टी जो है हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है सर, और क्या है? चलो भाई आगे समझते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो भाई, दूसरा क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या है? अच्छा, थोड़ा सा इसमें ना एक और बात समझते हैं, क्योंकि जब हम फिगर बनाएंगे ना तो वहां आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखो भाई, जैसे हम कहें ना ये एक ट्रायंगल है, हम कहें ए बी सी, ये डी और ये ई। क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है क्या? तो हाँ है। कैसे है सर? तो देखो भाई, यहाँ भी कितना है मेरे पास? 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री है। और देखो तो एंगल सी जो है दोनों में कॉमन है। जब किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो तीसरा एंगल जो है क्या है? अपने आप आपस में बराबर हो जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगल सर, ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर होगा किसका? ट्रायंगल DEC का, DEC का। तो क्या हो जाएगा कि ये AB, इसका हाइट क्या था? AB, और इसका हाइट क्या था? DE। ठीक है सर। इसका हाइपोटेन्यूज क्या था? AC। बड़े वाले ट्रायंगल का क्या था? AC, और छोटू वालू का क्या था? DC। ठीक है सर, DC। चलो, बड़ा वाला ट्रायंगल का बेस क्या है भाई? BC, और छोटा वाला का क्या है? EC। तो BC और EC, ये दोनों, तब हम क्या कहेंगे? जब ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो इनका जो है रेशियो साइड साइड का क्या होगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। तो क्या हर बार एग्जामिनर ऐसा सिंपल ट्रायंगल देगा? नहीं। देखो तो एक तरीका ये भी है, जैसे हम कहें ना, ये एक ट्रायंगल है भाई, अब देखो तो क्या ये दोनों भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर है क्या? तो हाँ सर है। कैसे है? देखो, ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, और ये दोनों भी एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये A, B, C, ये D, ये E। तो हम क्या कहेंगे? ये AB बाई DE, इसका रेशियो इक्वल होगा। BC और CD का रेशियो इक्वल होगा, और AC और EC का रेशियो जो है आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है? आप सब लोग समझ में आ गए कि सर, जब किसी ट्रायंगल में सारा एंगल एक दूसरे एंगल के इक्वल होगा, तो जो भी बेस होगा, हाइट होगा, हाइपोटेनियस होगा, उन सभी का रेशियो क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। आई होप आप सभी को ये सारी बातें जो समझ में आ रही है। देखो भाई, होता क्या ना, आई होप ये सब बोलने का इच्छा हमारा करता है नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है ना, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा चाहते हैं कि अपने देसी भाषा में बच्चों को समझाएं। ठीक है ना, तो ये सब आई होप ये सब का उम्मीद आप हमसे ना ही रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल वादा है कि तरीका बिल्कुल अच्छा होगा और समझाने का तरीका बिल्कुल ही बेहतर होगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो हम लोग जान गए। और सर क्या हमको जानना जरूरी पड़ेगा? तो देखो भाई, और क्या जानना होगा हम लोगों को? जैसे मान के चलो भाई, ये हमारा ट्रायंगल है, क्या है भाई? कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। ठीक है, ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा F, ये हो गया हमारा C। अब इसमें क्या है ना कि हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इमेज को रखते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो, या हम क्या किए? रख दिए ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये लाइट हमारा ऐसा गया, ये इधर से आया। ठीक है, फिर ये हमारा इधर से ऐसे गया, ये हमारा इमेज जो है यहाँ बना। तो अब थोड़ा सा समझते हैं क्या। ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या से डिनोट करते हैं? U से। ठीक है, ये हमारा क्या था भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर R था। इस R को हम लोग क्या 2F लिख सकते हैं क्या? तो हाँ प्रभु, लिख सकते हैं। ये हमारा क्या था? फोकल लेंथ था, इसको लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है भाई? इमेज डिस्टेंस, इसको हम लोग V से डिनोट कर सकते हैं। कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक ग्राफ देखना, ठीक है ना, एक ग्राफ समझने वाली बात है यहाँ पे। जैसे मान के इसको ग्राफ पे ऐसे रखो, देखो ये वाला मेरा क्या होता है? पॉजिटिव, और ये वाला इस साइड मेरा क्या होता है भाई? निगेटिव। ठीक है ना, इस साइड का हमारा क्या होता है? निगेटिव साइन। तो अब हम क्या देख रहे हैं? कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में हमारा फोकल लेंथ किधर है? इधर है। तो यानी कन्फर्म, कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ का होगा भैया, हमेशा माइनस होगा। यानी कनकेव मिरर में, देखो भाई, लिखो कनकेव मिरर, थोड़ा सा समझना है। कनकेव मिरर में पहला जो हमारा फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा? माइनस F। यानी फोकल लेंथ हमेशा माइनस होगा, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, चलो। अब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर यानी ये भी 2F, ये भी क्या होगा? हमेशा माइनस होगा, ऑलवेज। ठीक है, अब देखो तो भाई, हमारा ऑब्जेक्ट किधर है? कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट हमारा किधर है भैया? तो इस साइड है। तो क्या कनकेव मिरर में कभी ऐसा है क्या कि ऑब्जेक्ट उठ करके ए पट्टी आ जाएगा? नहीं आएगा। जब भी होगा ऑब्जेक्ट किधर रहेगा? उधर रहेगा। तो यानी कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हमेशा क्या होगा? कनकेव में हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस होगा। तीसरा, यानी
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब देखो इमेज, इमेज जो है ना कनकेव मिरर में, इमेज तो हर बार इधर बनता है, लेकिन याद करो कि जब हम लोग एक बार पढ़े थे कनकेव मिरर का एक केस हम लोग पढ़े थे भाई, कौन सा सर केस पढ़े थे, कि जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकल लेंथ के बीच में होगा तो इमेज हमारा इस साइड बनता था, तो यानी पॉजिटिव। अगर हम कह दिए कि बाबू कनकेव मिरर में इमेज का जो डिस्टेंस है, इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव बनेगा। चौथा यानी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस देखो भाई पांच कंडीशन में, पांच कंडीशन में क्या होगा, माइनस, लेकिन एक कंडीशन में क्या होगा, प्लस। जब एक कंडीशन में प्लस होगा तो इस बात को दिमाग में रख लेना कि वो कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है ना रखा गया है कहाँ, एफ और पी के बीच में इस ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो कभी कभी जब क्या होगा, हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो न्यूमेरिकल में क्या देखना है भाई, कि कह देगा कि कनकेव मिरर में इमेज जो है बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तो वो बन रहा है, कह देगा कि उसका वर्चुअल इमेज बन रहा है कनकेव मिरर में। तो जब वर्चुअल इमेज कह देगा तो तुम इस बात को दिमाग में रख लेना कि हमारा इमेज कहाँ होगा, हो पोल और फोकस के बीच में होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो है न्यूमेरिकल के टाइम में बहुत ही ज़्यादा समझ में रखना, ध्यान में रखना होगा। चलो ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ, याद रखना चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में से कोनो मिरर हो, तो जितना भी डिस्टेंस का हम लोग मेजरमेंट करेंगे, डिस्टेंस का मेजरमेंट हमेशा कहाँ से होगा, हो पोल से। अब जैसे मान के चलो भाई ये हमारा पीसी है, पीसी है, तो इस पीसी को चाहे हम कह दिए ना, पीसी मत लिखो, जैसे हम कहें ना, अरे मिटो यार, जैसे हम कहें ना हमारा लेंथ का है ये CF है, हमारा लेंथ का है ये CF है। अच्छा क्या इस CF को हम PC माइनस PF नहीं लिख सकते हैं क्या, PC माइनस PF, क्योंकि जितना भी याद रखना कनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें जितना भी डिस्टेंस दूरी मापा जाएगा, कैसे मापा जाएगा, हो तो हमेशा पोल से। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा एक और बात था, कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो ऊपर वाला क्या होता है, इस जैसे हम लोग ग्राफ पे ऊपर बढ़ते तो पॉजिटिव, नीचे वाला क्या होता है, निगेटिव। तो याद रखना यहाँ पचवा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हाइट कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट का हाइट, जब हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे ना तो मैग्निफिकेशन में इस सब का बहुत जरूरत पड़ेगा। जब न्यूमेरिकल हम लोग धड़ाधड़ मार के उड़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तो कनकेव मिरर में क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपरे रहता है, नीचे नहीं रहता है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा 6 कंडीशन में हमारा क्या होगा, उसका हाइट पॉजिटिव होगा। लेकिन इमेजवा देखो ना, सब तो टपा टप नीचे ही बन रहा है ना, इमेज कहाँ बन रहा है भाई, नीचे बन रहा है। जब नीचे बन रहा है तो देखो 5 कंडीशन में नीचे बनता है इमेज हाइट, लेकिन एक कंडीशन में क्या होगा, ऊपर बनेगा। तो हम कह दिए कि इमेज का जो हाइट है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कह रहे तो तुम ई बतवा को बूझ लेना कि का हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखल था, हो पोल और फोकस के बीच में। तो छठा कंडीशन का है कि इमेज हाइट, जो इमेज हाइट है 5 कंडीशन में क्या होगा, निगेटिव, लेकिन एक कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव। जब एक कंडीशन में हम कह दिए हो पॉजिटिव है तो यानी वो कहाँ रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में। तो सर ये दोनों का यूज कहाँ होगा, तो ये दोनों का यूज कहाँ होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे कुछ, जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, वो क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। जब लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे ना तो इस सब का भी हम लोग यूज करेंगे, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, इस सारा बात पे हम लोग ध्यान रखेंगे। चलो इतना तो बुझा गया होगा भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो लोग, हम तो नहीं आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे का है हमारा, चलो भाई देखो एक और बात याद रखना, जैसे मान के चलो भाई ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, ये हमारा क्या है भैया, कनकेव मिरर है, ठीक है। P हो गया, F हो गया, C हो गया, ठीक है। अब पैरेलल लाइन चलता है ना,
जैसे लाइन जो चलता है हमारा इंसिडेंट रे, क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलता है। देखो बात बताओ भाई, जब प्रिंसिपल हम क्या कहें ए बी है, एगो बात चलो ये जो इंसिडेंट रे का हम नाम का दे दिए ए बी है, तो हम कहें कि ए बी जो है, ये जो ए बी जो है पैरेलल होगा किसका, पीसी का। तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हर जगह का होगा इक्वल होगा, हर जगह का होगा हो इक्वल होगा। जैसे इसका हम नाम दे दिए एम एन, इसका नाम दे दिए जी एल, तो का एम एन बराबर जी एल नहीं होगा जी, काहे होगा इक्वल, काहे कि सर पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा का होता है, इक्वल होता है। ये बात सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और कोई कंसेप्ट यूज होता है देख लेते हैं एक बार हम। हाँ, एक और कंसेप्ट का है भाई, हो तो गया सारा लगभग, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग डेरिवेशन को प्रूफ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई। क्या था थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, कॉनकेव मिरर में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं इमेज हम लोग। ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये P, ये F, ये C, ठीक है। अब देखो भाई यहां हम क्या किए, यहां हम ऑब्जेक्ट को रखें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आया हमारा इंसिडेंट है, ऐसे आया, यहां से ये ऐसे निकल गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा इधर से आया इंसिडेंट रे, ऐसा सीधा निकल गया। हमारा इमेज कहाँ बना सर, हमारा इमेज बना यहाँ पे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सबका नाम गाँव दे देते हैं। चलो भाई नाम गाँव दो, ये हो गया ए बी, ठीक है। यहां से एक क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे, चलो एक बी डी जो है ना, बीडी जो है परपेंडिकुलर डाल दिए किस पे, हम पीसी पे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नाम गाँव देते हैं, बीडी हो गया, इसका नाम देते हैं ई, इसका नाम दे देते हैं हम आई, इसका नाम दे देते हैं जे, ठीक है। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ई हमारा क्या है भाई, ये वाला हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यू हो गया सर। ये हमारा हो गया इमेज डिस्टेंस, ले देते हैं सर भी, हो गया सर। ई वाला का है भैया हमारा फोकल लेंथ है, हाँ सर लिख लिए, मान ली आपका बात, ठीक है सर। ई हमारा क्या है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो का रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम 2f नहीं लिख सकते हैं मुन्ना, हाँ लिख सकते हैं सर, आपका बात मान लिए। इमेज का हम नाम, जो मिरर है ना हो, इस मिरर का हम नाम दे देते हैं mm डैश। चलिए अब इतना राम कहानी जब आपको समझ में आ गया होगा, तो धड़ाधड़ इसको अब हम लोग क्या करते हैं, उड़ाते हैं। उड़ाते हैं कैसे उड़ाएंगे, तो लेट mm डैश इज क्या है भाई, कनकेव मिरर है, ठीक है ना। लेट mm डैश इज अ कनकेव मिरर, ठीक है सर। जिसमें क्या है मेरा, पोल पी, फोकस एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इतना तो लिख ही लोगे भाई, इन विच पोल पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है सी, एंड फोकस एफ, एंड फोकस क्या है हमारा एफ है, हाँ सर ठीक है। अब देखो तो भाई, अब हम क्या करते हैं, हमारा ट्रायंगल ए सी, ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी क्या सिमिलर है ट्रायंगल सी, ट्रायंगल जे आई सी का, जे आई सी का कैसे कह दिए सर, देखो ना बाबू, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और एंगल ए सी ई बराबर होगा क्या, एंगल आई सी जे के वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हाँ सर बराबर होगा। तो बराबर होगा तो कंफर्म दोनों हमारा क्या हो जाएगा भाई, सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर हो जाएगा तो हमको क्या पता है कि हाइट हाइट का रेशियो यानी ए ई बाई ये आई जे, ए ई बाई ये आई जे बराबर हो जाएगा किसका, हमारा ई सी बाई ये सी आई, इक्वेशन 1।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ट्रायंगल का आया, एगो एगो देखो ट्रायंगल दिखा, ट्रायंगल बी डी एफ। नाउ इन ट्रायंगल बी डी एफ सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एफ आई जे के, ट्रायंगल एफ आई जे के। कैसे सर, तो देखो ना, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम क्या बोल सकते हैं, बी डी, हम क्या बोल सकते हैं कि इस बी डी बाई क्या, आई जे, इक्वल होगा किसके, डी एफ, अब आई क्या, ये आई एफ, आई एफ। अच्छा को बात बताओ, तो इस बी डी को हम ए ई लिख सकते हैं, काहे लिख सकते हैं, अभी पीछे बताए ना जी हम कि पैरेलल लाइन के बीच में क्या होता है, जितना भी लेंथ होगा सबका लंबाई आपस में इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि जो बी डी जो है किसके इक्वल होगा, ए ई के, ए ई के। हाँ सर, मान लिया आपका बात, हम इसको हम लिख देते हैं क्या, ए ई, ठीक है, ए ई बाई आई जे इक्वल टू क्या भाई, ये हमारा डी एफ बाई आई एफ। अच्छा को बात बताओ, हम एक बात बताए थे कि जैसे मान के चलो मिरर जैसे जैसे छोटा होगा हमारा, तो मिरर जब छोटा होगा तो डी क्या होगा, और उधर जाएगा, मिरर को और छोटा करेंगे तो डी और उधर चला जाएगा। अब मिरर को इतना छोटा कर देंगे कि डी जो है पी पे आ जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि व्हेन मिरर इज मच स्मॉलर देन डी एफ का जो लंबाई है पी एफ के लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो हाँ सर लिख सकते हैं, लिख देते हैं भाई, क्या लिखेंगे सर, कि व्हेन मिरर इज स्मॉलर देन क्या होगा भाई, ये जो है हमारा डीएफ जो है, डीएफ का लंबाई क्या होगा, पीएफ के लंबाई के लगभग बराबर हो जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या, कि ये ए ई बाई, ये जो हमारा क्या है, ए ई बाई जो आई जे है, ये बराबर हो जाएगा पी एफ बाई आई एफ। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। अब हमारा इक्वेशन 2 देखो, ए ई बाई आई जे, ए ई बाई आई जे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा हमारा, ई सी बाई सी आई, ई सी बाई सी आई इसके इक्वल हो जाएगा पी एफ बाई आई एफ के, ठीक है। हाँ सर, अब देखो हम अभी बताए थे कि जितना भी डिस्टेंस का मेजरमेंट हम लोग करते हैं, कहां से करते हैं, तो सर पोल से, ठीक है, पोल से करते हैं। तो लिखना, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, बैटरी लो नहीं ना हो गया है जी, हाँ ठीक है, एज वी नो दैट इन एनी मिरर all the distance measured from pole P, ठीक है भाई। चलो अच्छा को बात बताओ, जब मापा जाएगा तो देखो तो भाई, इस ईसी को हम लिख सकते हैं क्या, इस ईसी को पीई माइनस पीसी, पीई माइनस पीसी, हाँ लिख सकते हैं सर। पीएफ तो ऑलरेडी है हमारे पास, सीआई है, तो सीआई को लिख सकते हैं क्या, इस सीआई को पीसी माइनस पीआई, हाँ लिख सकते हैं सर। हमारे पास सीआई जो है, सीआई को क्या लिख सकते हैं, पीसी माइनस पीआई, पीसी माइनस पीआई, ठीक है सर, लिख देते हैं। हमारे पास आईएफ है, आईएफ को क्या लिख सकते हैं, पीआई माइनस पीएफ, हाँ लिख सकते हैं सर। आईएफ को क्या लिख सकते हैं, पीआई माइनस पीएफ, पीआई माइनस पीएफ। यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है सर, यहां तक जो है राम कहानी समझ में हमको आ गया। अब देखो तो भाई, ये पीई हमारे पास क्या है, देखो तो ये पीई हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पीई हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस यू लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं। हमारे पास पीई हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? पीसी है। पीसी हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है भाई? रेडियस ऑफ 2f लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं। पीआई, पीआई क्या है हमारे पास? इमेज डिस्टेंस, इस साइड है तो लिख लेते हैं इमेज डिस्टेंस पीआई। इमेज डिस्टेंस, इसको माइनस भी लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं। अब पीएफ क्या है? फोकल लेंथ है तो माइनस में लिखेंगे। वैसे भी कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? माइनस होता है। लिख लेते हैं सर फोकल लेंथ क्या है भाई? माइनस एफ। ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो भाई, थोड़ा सा पेज हम चेंज करेंगे। हमारे पास क्या था? ईसी बाई सी आई। तो ईसी बाई, देखो ईसी को हम लोग क्या करते हैं, पहले इधर आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या था? ईसी बाई सी आई। ईसी बाई सी आई इक्वल टू क्या था भाई? पीएफ बाई आई एफ। पीएफ बाई आई एफ। पीएफ बाई आई एफ। अब देखो, इसी को हम लोग क्या लिखे थे? इस इसी को हम लोग क्या लिखे थे? पीई माइनस पीसी। पीई माइनस पीसी। पढ़ो भैया, उल्टा काहे पढ़ो? पीसी माइनस, सॉरी भुला गया भाई, क्या लिखा था देखो तो, पीई माइनस पीसी। पीई माइनस पीसी। पीई माइनस पीसी। सीआई क्या था हमारे पास? देखो तो सीआई क्या था? पीसी माइनस पीआई। लिखो भाई, पीसी माइनस पीआई। पीसी माइनस पीआई। पीएफ तो ऑलरेडी पीएफ था। आईएफ क्या था हमारे पास? आईएफ हमारे पास क्या था? आईएफ देखो मेरे पास क्या है? पीआई माइनस पीएफ। आईएफ हमारे पास क्या है? पीआई माइनस पीएफ। लिख दो भाई, पीआई माइनस पीएफ। आ जाओ भाई, देखो पीई क्या था? पी शायद हमारे पास क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पी क्या था हमारे पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको लिखते हैं हम। ये हमारा पीसी का वैल्यू क्या था? -2f। तो यहाँ माइनस, अब पीसी का जब वैल्यू -2f रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2f। उसी तरह से सबका वैल्यू हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। अब जब पुट करने के बाद क्या होगा? इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब माइनस भी को इंटू करो माइनस यू से, तो क्या हो जाएगा जी? यू भी। ठीक है। फिर इसको इंटू करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 2f भी। अब प्लस माइनस एफ को -2f से इंटू करो तो क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर। और माइनस एफ को इस इंटू करो तो माइनस एफ भी। +2f स्क्वायर मेरा कट गया। अब यू भी को हम क्या करते हैं? यहीं रखेंगे। हमारा बचा क्या? -f भी। बाकी दोनों को टांग के उधर फेंक दो। +2f भी प्लस एफ यू। यू भी इक्वल टू एफ भी प्लस यू एफ। ठीक है। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू भी एफ। अगर बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग क्या होता है? चेंजिंग नहीं आता है। तो यहां लिख दो डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू भी एफ। ठीक है, डिवाइड करो भाई। क्या है हमारा? ये हमारा है यू भी इक्वल टू एफ भी प्लस यू एफ। डिवाइड करो इसको, यू भी एफ और यू भी एफ। तो यू भी क्या हो गया? कैंसिल। इधर से एफ भी कैंसिल, इधर भी, इधर से एफ, इधर से भी, इधर से एफ। ठीक है। तो क्या बचा भाई हमारे पास? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है। ये हमारा आसानी से क्या हो गया? प्रूफ। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये सब डेरिवेशन जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग इस डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे, बनाएंगे, समझेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या होगा? क्लियर होगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और हम लोग इसको आसानी से एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। तो क्या क्या जो मैंने बताया था कि भाई फोकल लेंथ -f होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, ये सभी बातों को आप लोग ध्यान से रखिएगा और आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चलो भाई, तो अगले वीडियो में
हम लोग जो कॉन्वेक्स मिरर है उस कॉन्वेक्स मिरर में इसका ही डेरिवेशन लोग प्रूव करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से प्रूव करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी मदद हो सके। धन्यवाद।